नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भी कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण क्या कहता है? तीन चीजें। नए राज्यों का निर्माण करेंगे, उनके नाम में परिवर्तन करेंगे, उनकी सीमा में परिवर्तन करेंगे। इसमें करेंगे नाम में परिवर्तन करेंगे, उनकी सीमा में परिवर्तन करेंगे और क्षेत्रों में परिवर्तन। चीजें ये सब करेगी संसद। कौन करेगी? संसद करेगी। तो आर्टिकल 3 ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का निर्माण करेंगे। सर आर्टिकल 2 में भी तो कर रहे थे नए राज्य, 3 में भी करेंगे। सर आर्टिकल 2 और 3 के तहत कैसे राज्य? तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल 2 के तहत हम किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएंगे। अगर मैं एक लाइन में कहूं ना, तो इसके तहत विदेशी राज्यों को भारत में मिलाते हैं। क्या करते हैं? जो विदेशी राज्य है ना, इन विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? भारत में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? भारत में विदेशी राज्यों को मिलाया जाता है। और 3 में क्या करते हैं? 3 में जो हमारे पास अभी है, इन नए राज्यों का निर्माण करना। जैसे मान के चलो ये एमपी है, मध्य प्रदेश, मान चल जाए मोदी जी का, अमित शाह जी का, बोले एक काम करो, एमपी को 2 भागों में तोड़ दो। ठीक है, हाँ, एक को बनाओ मध्य और दूसरे को बनाओ प्रदेश। बिहार, बोले बिहार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है यूपी में, बोले यूपी को एक काम करो 4 भागों में तोड़ दो। यूपी फर्स्ट, यूपी सेकंड, यूपी थर्ड, यूपी 4, 4 मुख्यमंत्री बनाओ, 4 राज्यपाल बैठाओ। तो आर्टिकल 3 के तहत जो हमारे पास वर्तमान राज्य है ना, जो राज्य हमारे पास अभी ऑलरेडी है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, किसी को तोड़ ताड़ के बना देंगे आर्टिकल 3 के तहत। तो जो राज्य, इसमें लिखा है नए राज्यों का निर्माण, यहां भी लिखा है नए राज्यों की स्थापना। तो ये आर्टिकल 2 के तहत विदेशी राज्यों को, जो सिक्किम को, भारत में सिक्किम का हिस्सा नहीं था, सिक्किम को मिला लिए पहले, अब सिक्किम को मिलाने के बाद अगर हम चाहें ना तो सिक्किम को 5 भागों में तोड़ दें। ये आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। तो नए राज्यों का निर्माण करेंगे, मतलब उनकी सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। चाहे तो अब जब नया राज्य तोड़ेंगे, एक कोई राज्य जैसे मान लो यूपी है, यूपी को तोड़ दिया तो ऑटोमेटिक उसकी सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। चाहे तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन, है ना। योगी आदित्यनाथ जी नाम में परिवर्तन लगातार करे पड़े हैं सभी क्षेत्रों का। तो संसद चाहे तो नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती। कौन कर सकती है? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। ध्यान रखिए, कौन करेगी? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, क्या करेगी? संसद करेगी, अर्थात पार्लियामेंट करेगी। ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो बिल लाया जाता है वह बिल होगा साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा संसद में बिल लाया जाएगा। इसके लिए कितना बिल की आवश्यकता है? साधारण बहुमत, मतलब 50%। 50% कितना होता है? जैसे मान लो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक लाइन बता देता हूँ शॉर्ट में, आगे बढ़ेंगे संविधान संशोधन चल के। जैसे 543 सीटें हैं, इसका 50% चाहिए तो कितना होगा? 272, लगभग 73, 272, तो 273 मान लो, 273 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? 273 लगभग अप्रॉक्स आएगा, तो 272 सीटें, 271 72 आएगा, पर हम 273 ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने क्या कर दिया, आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया। पहले 2 आंग्ल भारतीय समुदाय थे, तो कुल मिला के 545 हुआ करती थी। तो 273 सीटों में अगर हम बात करें, 272 73 सीटों के आंकड़ों के अनुसार सरकार को बहुमत चाहिए। तो सरकार को सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 50%। आंकड़ा कितना होना चाहिए? इतना आंकड़ा होना चाहिए। तो इतने आंकड़े के साथ क्या कर सकते हैं हम? साधारण बहुमत के माध्यम से संसद में बिल ले आएंगे। साधारण बहुमत किसे कहा जाता है? जैसे लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उसका आधा। लोकसभा की सीटें 545 थी, तो आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया है, तो 243 बची, सॉरी 45 की 43 बची, तो 543 का 50% निकाल लो। क्या निकाल लो? 50% सीटें आपको पता चल जाएंगी, तो 543 का 50% कितना आएगा। तो अगर हम बात करें 50%, तो लगभग ये 273 सीटें आएंगी। तो इतना सरकार के पास क्या होता है? बहुमत होता है सरकार बनाने के लिए। मोदी जी के पास कितने सांसद हैं वर्तमान में? 272 73 सांसद चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, सांसद। तो जितने सांसद चाहिए उतना ही बिल चाहिए पास कराने के लिए, किसको? आर्टिकल 3 के तहत। ध्यान रखिएगा।
तो आर्टिकल 3 के तहत जो भी बिल लाएंगे वह लाएंगे साधारण बहुमत के द्वारा। अच्छा एक बात सुन लो, कैसे बिल लाते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब मान के चलिए यूपी के क्या करना है, यूपी के नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, यूपी को तोड़कर 2 भागों में बनाना है या नए राज्य बनाना है, यूपी को तोड़ करके नया राज्य बनाना है, कुछ भी कर लेना है, XYZ। कौन करेगी? संसद करेगी, अर्थात पार्लियामेंट करेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी पार्लियामेंट करेगी ना, क्या करेगी? जब भी पार्लियामेंट करेगी राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा कि देखो ऐसा है, ये कर रहे हैं, नए राज्य को बना रहे हैं, ठीक? बोले ठीक है। यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया जाएगा, कहाँ पे? संसद में। क्या लाया जाएगा? संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। जब संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा ना दोस्तों, तो प्रस्ताव लाया जाएगा कि हम यूपी को तोड़ करके नया राज्य बना रहे हैं। ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाएगा, प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। संसद में लाने के बाद, रखने के बाद इस प्रस्ताव को किसके पास भेजेंगे? उस राज्य के पास भेजेंगे। किसके पास? जैसे यूपी के पास भेजेंगे, ठीक है, कि देखो यूपी, तुम्हारे नाम में परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? यूपी कहेगा यार दिक्कत है, हमारे राज्य को क्यों तोड़ रहे हो, है? ये प्रस्ताव इसके पास भेजा जाएगा। अब मान लो यूपी ने कहा कि ऐसा मत करिए, हमारे राज्य को मत तोड़िए, हमारे राज्य का नाम परिवर्तित मत करिए। ये बिल इसको भेजा गया है मात्र बताने के लिए कि बेटा ऐसा कर रहे हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम सलाह क्यों दे रहे हो फालतू में, है ना? यूपी तो सलाह देवे करेगा मान लो। अब संसद के पास 2 तरीके हैं, चाहे तो संसद यूपी राज्य की सलाह को मान सकता है और चाहे तो इग्नोर कर सकता है। 99% कंडीशन में इग्नोर ही करते हैं, सुनता उनता नहीं है संसद। ये बिल इसको भेजा गया, अब इसको बिल भेज दिया गया ना, तो अगर यूपी चाहे तो इस बिल को लंबे समय तक अपने पास रख ले, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चले वापस ही ना भेजे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वापस भेज दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब किसी भी राज्य की कोई भी इज्जत नहीं है। यूपी, बिहार, MP किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें से राज्य से कोई परमिशन ली ही नहीं जाएगी। बिल भेजा गया, अब यूपी कह रहा कि नहीं ना, हमारे साथ ऐसा मत करो, ठीक है। संसद कह रही ना वो तो होगा, राज्य को 2 भागों में तोड़ा जाएगा, जनसंख्या बहुत बड़ी है। अब ये बिल भेजा गया था, इस बिल को संसद से 50% से पास करा लिया जाएगा। कल से घोषणा हो जाएगी कि माननीय राष्ट्रपति जी घोषणा कर देंगे कि आने वाले 3 मार्च से यूपी को 2 राज्यों में तोड़ा दिया जाएगा। एक यूपी फर्स्ट बनेगा, फिर एक बनेगा यूपी सेकंड, ऐसा नाम मान लो, एग्जाम्पल। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि सर अगर किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। दूसरा, क्या सर इसमें राज्यों को कोई अधिकार है? राज्यों को कोनो 1% अधिकार नहीं आए कि वो कुछ कर सके, केवल सिफारिश कर सकते हैं। क्या इन सिफारिश को संसद में माना जाता है? कोई भी नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता है। तो जब भी दोस्तों सरकार ये बिल लेकर आती है तो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 3 में वो 2 शब्द हैं। पहला शब्द, ये तो पूरी दुनिया को याद है, आप फंसोगे यहाँ पर, साधारण बहुमत। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछे ना कि आर्टिकल 3 के तहत जितने भी बिल लाए जाते हैं क्या उसमें राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, मतलब राष्ट्रपति से पहले पूछ लेते हैं कि हम लेकर आ रहे हैं, वीटो मत लगा देना है। हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से बिल लाया जाता है, पूर्व सिफारिश से ये बिल लाया जाता है। जैसे आप कोई काम करने जाओ, पिताजी से पहले पूछ लो कि पापा ऐसा कर लेना, पता चले कर लिया, उसके बाद दह कुटाई चालू घर के अंदर है, घर में मम्मी भी ना हो, है? हाँ, फिर हो गया है, ऐसे ही हो सकता है कंडीशन। तो संसद में जब बिल लाया जाएगा सबसे पहले राष्ट्रपति जी से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जी हम लेकर आ रहे हैं बिल, वीटो मत लगा देना कि पता चले वीटो लगा दो हमारा बिल ही पास ना हो पाए। तो राष्ट्रपति से पूछेंगे, राष्ट्रपति कहेगा हाँ ठीक है ले आओ। संसद में बिल लेकर आए, जब बिल लेकर आएंगे तो उस राज्य को भेजेंगे कि देखो ये बिल लेकर आए हैं, तुम्हारे राज्य में नाम में, सीमा में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राज्य बोलेगा दिक्कत तो है, बोले दिक्कत रहे तो क्या दिक्कत है, तुमसे पूछ थोड़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि करने वाले हैं कल, है ना। बिल में क्या है, इस बिल के माध्यम से तुम्हारे क्षेत्र को क्या करने वाले हैं? परिवर्तन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? परिवर्तित करने वाले हैं, ठीक है ना। बोलेगा ऐसा मत करिए, बोले ऐसे क्या करना है, करना है तो करना है। फिर उस बिल को साधारण बहुमत से पारित कर देंगे, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन हो गया, बेचारा देखता रह गया, खत्म, टाटा बाय बाय। आर्टिकल 3 समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या होता है? आर्टिकल 4 की हम बात करते हैं कि आर्टिकल 4 क्या है। देखो आर्टिकल 4 कहता है कि अगर 2 और 3 के तहत संशोधन किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। देखो 4 किसकी बात करता है? 4 खुद की बात नहीं कर रहा, 4 3 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संविधान में संशोधन, अनुच्छेद
368 के 368 के बाहर है। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत हम बेटा क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। इधर देखो, अरे मजाक नहीं, अभी इधर सीरियसली पढ़ो। क्या करते हैं बबुआ, संविधान में संशोधन करते हैं बबुआ, क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो भैया ये कहा गया कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संशोधन करोगे ना, वो अनुच्छेद 368 के तहत 368 के बाहर रखे जाएंगे, उसको 368 के तहत कंसीडर नहीं करोगे। सिंपल सी एक लाइन है। 368 क्या है, 368 है संविधान में संशोधन। क्या है, संविधान में संशोधन। तो आर्टिकल 4 कहता है कि 368 के तहत आर्टिकल 2 और 3 को शामिल नहीं करोगे, आर्टिकल 2 और 3 को शामिल नहीं करोगे। अच्छी बात है, मतलब बीटो ईटो नहीं लगाओगे, राष्ट्रपति बीटो ईटो ना लगाएगा फालतू में, तो ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल समझ में आ गया। 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए जाते हैं, उन संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। क्लियर। ये जितने भी संशोधन होंगे आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो साधारण बहुमत से होंगे। किससे होंगे, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। पहली बात तो वो तो अभी बता दी है आपको, किससे किए जाएंगे, साधारण बहुमत से किया जाएगा, किया जाएगा। ये भी लिखा है आर्टिकल 4 में। और एक बात और लिखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 4 में कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए, मतलब राष्ट्रपति की इसमें हम पूर्व अनुमति ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पूर्व अनुमति ले लेंगे, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। अब जब पूर्व अनुमति ले लेंगे तो मना ही क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। जो चीज पिताजी से पहले पूछ लियो, पिताजी मना थोड़ा करेंगे। अब एक बार पूछ लियो, परमिशन ले लियो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, और राष्ट्रपति क्या, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ऑलरेडी ये पॉइंट लिखोगे भी नहीं तब भी ऑटोमेटिक इस लाइन से क्लियर है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मतलब बिल लाने से पहले, तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो बिल लाए जाएंगे उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले से ली जाएगी। 50% क्या किया जाएगा, 50% किया जाएगा। चाहिए 272 से 273 आंकड़े चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए। तो आर्टिकल 2 के तहत किसी भी नए राज्य को मिलाओगे तो भी सरकार करा लेगी, और वर्तमान राज्य में उसकी नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत करोगे तो 50%, मतलब 273। सिंपल सी बात है कि सरकार के पास अभी जितना बहुमत है, सरकार के पास क्या है, जितना अभी बहुमत है, उतने बहुमत के आधार पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पास कर दिया जाएगा। साधारण बहुमत सबसे आसान होता है, 2/3 सबसे टफ है, और 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य वो और टफ है। तो आर्टिकल 3 ये कहता है, सॉरी 4 ये कहता है कि 2 और 3 के तहत जितने भी संविधान संशोधन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाएगी, और उनको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। किसके रखा जाएगा, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। अनुच्छेद 368 के बाहर रखने का तात्पर्य है कि इसको हम संविधान संशोधन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर संविधान संशोधन किसको कंसीडर नहीं करेंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किए गए संविधान में जो भी परिवर्तन होंगे। ध्यान, तो आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो अब देखो भाई सिंपल सी बात है, आर्टिकल 1 में सर नए राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 कह रहा है। 2 कहता है, क्या कहता है, 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना करना। ऐसे कौन से राज्य जो भारत में नहीं है, मतलब जो बाहर से आ रहे हो, तो राज्यों की स्थापना करना। ठीक, तीसरे की हम बात कर रहे हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि हमारे पास जो राज्य है उन राज्यों के नाम में, उनकी सीमा में, उनकी स्थिति में परिवर्तन कर दो, कर दो। 3 के तहत को कर है, संसद कर है, को कर है, संसद कर है, पार्लियामेंट कर है। ठीक है सर जी, राज्य से परमिशन ली जा, राज्य की कोनो वैल्यू नहीं जा। ठीक है, पिताजी के सामने बेटा की कोई वैल्यू नहीं जा, ध्यान रखियो। फिर है 4 को कह रहा हूं, 4 कह रहा है कि जो तुम 2 और 3 के तहत कर रहे, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संविधान में परिवर्तन हो रहा हो, वो संविधान में परिवर्तन न हो है, अर्थात ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसे अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अगर पूरे संविधान में संशोधन करना है तो किसके तहत करोगे, तो यह है अनुच्छेद 368। ये क्या है, ये है अनुच्छेद 368, जान लो क्या है, ये है अनुच्छेद 368। अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना है, मान लो ये है तुम्हारी संविधान, अगर हम इसको मान ले संविधान, ये संविधान बना दिया इसके अंदर, अगर इस संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो किसके तहत करोगे, अनुच्छेद 368 के तहत करोगे। सर अनुच्छेद 368 क्या है, ये कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
ये अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन लिखा हुआ है कि हम संविधान संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं, संविधान संशोधन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से करते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये 368 में लिखा हुआ है। ठीक, अब मेरी बात को समझो। अनुच्छेद 4 पता क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि देखो भैया, ऐसा है कि जब आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संशोधन करोगे, भाई आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों को मिलाया ना, भाई सिक्किम को मिलाया, याद करिए सिक्किम को मिलाया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, ये नहीं मिलाया, देखो यहाँ पे मिलाया था, ये 35वें और 36वें के तहत सिक्किम को मिलाया। तो भाई इसमें भी तो संविधान संशोधन लिखा है, आर्टिकल 2 के तहत संशोधन किया है, किया कि नहीं किया है? सर इसके तहत भी संशोधन किया है। और अगर हमें किसी नए राज्य का नाम चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तब भी संशोधन करेंगे। तो आर्टिकल 3 के तहत भी संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब यहाँ भी संविधान संशोधन के माध्यम ही किया जाएगा, आर्टिकल 2 में परिवर्तन, और आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों की सीमा परिवर्तन वगैरह करेंगे, ऐसा ही ना करेंगे। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि देखो, अगर आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत संविधान में परिवर्तन करते हो तो ये भी संविधान संशोधन ही ना हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, आर्टिकल 2 के तहत संविधान संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? सिक्किम को मिलाए। 3 के तहत भी कुछ राज्यों में से किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य को तोड़ना है, तो भी संविधान संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो 2 और 3 के तहत भी संविधान संशोधन करेंगे। तो जब 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन करेंगे तो वो सर अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। क्यों? अरे भाई अनुच्छेद 368 करना है, क्या करना है? संविधान में संशोधन करना है। तो आर्टिकल 4 कहता है ना 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 भाई ना, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रेमिका अलग होती है, पत्नी अलग होती है। तुम कैसे कह सकते हो कि दोनों एक ही है? मैं नहीं मानता इस बात को। प्रेमिका होती है ना, वो देव सुंदरी है, पत्नी घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं नहीं मानता हूं। कौन कह रहा है? आर्टिकल 4 कह रहा है भाई कि भाई तुम इसको इसके अंतर्गत कंसीडर नहीं कर सकते हो। ये बातें अलग थी ना ना ना, शादी के बाद मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी प्रेमिका है, मैं उससे बात करता रह रहा हूँ, ये गलत बात है, ये अलग है। और ये मेरी धर्म पत्नी है, इसके साथ मुझे क्या है? लाइसेंस, शादी में हो गई ये मेरी, समझ में आ गया? तो ये अलग है, ये अलग है। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 4 कह रहा है, बकलोल है। हाँ, इसको पुलिस वाले उठा के कूटेंगे कि बेटा ये बता, यह बिटिया है, भेदभाव क्यों? आर्टिकल 4 कह रहा है ना ना, देखो आर्टिकल 2 और 3 अलग है, इसको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा और इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 368 पूरा संविधान संशोधन कहता है कि संविधान में संशोधन है। तो भैया अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होगा उसे 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब 2 के तहत जो संविधान संशोधन कर रहे हो ना, वो अनुच्छेद 368 नहीं है, और 3 के तहत जो संविधान संशोधन कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद 368 नहीं है। मतलब 368 अलग है और अनुच्छेद 2 और 3 अलग है। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।